हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? हाँ भाई, कंटिन्यू करते हैं पर। चलो देखना, लास्ट क्लास में अपन लॉगरिथम के बारे में बात कर रहे थे। ठीक है, उसकी कुछ आइडेंटिटीज फटाफट देख लेते हैं एक बार और। सबसे पहले मैंने बोला था कि अगर यहां पर 1 का लॉगरिथम लेता हूं तो 1 के लॉगरिथम की वैल्यू 0 के बराबर आती है। ठीक है, फिर मैंने बताया था कि अगर लॉगरिथम का बेस और नंबर सेम है, लॉगरिथम का नंबर ऑफ बेस सेम है, तो उस केस में लॉगरिथम की वैल्यू आ जाएगी 1 के बराबर। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टीज बताई थी मैंने। फिर मैंने बोला था कि अगर आपके पास एक नंबर है a, उसका अगर मैं लॉग ले रहा हूं और इस लॉग की वैल्यू सम c के बराबर है, तो हम बोल सकते हैं कि जो a की वैल्यू होगी वो हो जाएगी b की पावर c के बराबर। a की वैल्यू इतनी हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हमने कुछ और प्रॉपर्टीज देखी थी। जैसे मैंने बोला था कि अगर लॉग और नंबर जो है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम इसको एडिशन के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। अगर लॉग के अंदर जो नंबर लिखा हुआ है वो मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अपन उसको एडिशन के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, फिर अगर मैंने लॉग लिखा हुआ है और नंबर डिवीजन के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो अपन इसको सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में तोड़ सकते हैं। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बताई थी मैंने। फिर मैंने बोला था कि अगर आप लॉग ले रहे हो कुछ x की पावर n का, तो यहां पर जो n है वो मल्टीप्लिकेशन में आ जाता है।
ये प्रॉपर्टी बताई थी मैंने। फिर मैंने बताया था कि अगर बेस की पावर n लिखा हुआ है तो ये जो n है ये डिनोमिनेटर में आ जाता है। इस n को अपन डिनोमिनेटर में ला सकते हैं और बच जाता है लॉगरिथम ऑफ, ठीक है। ये सारी प्रॉपर्टीज के बारे में हमने थोड़ा सा डिस्कशन करा था, ठीक है। अब मुझे बताओ, क्या आप लॉगरिथम ऑफ 3 विद बेस 2 इसकी वैल्यू निकाल सकते हो क्या? लॉगरिथम ऑफ 3 विद बेस 2 की वैल्यू निकाल सकते हो क्या? मुझे ये बताओ कि क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, लॉगरिथम ऑफ 3 बाय लॉगरिथम ऑफ 2, बेस 10 आ जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं अपन? हाँ। ऐसा लिखने के बाद क्या आपको log 3 की वैल्यू पता है? क्या आपको log 3 की वैल्यू पता है? अगर log का बेस 10 है तो log 3 की वैल्यू आती है 0.4771 और log 2 की वैल्यू आती है 0.3010। तो यहां से अपन इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या कुछ समझ में आया? ठीक है, एक और एग्जांपल देखो। अगर मैं आपको ऐसा दे दूं, लॉगरिथम ऑफ 6 विद बेस 2, तो क्या आप इसकी वैल्यू निकाल सकते हो? हेलो। यस सर। हाँ बेटा बोलो। सर ये log 3 विद बेस 2, तो ये बेस 10 में कैसे चेंज हो गया? प्रॉपर्टी लिखाई थी बेटा। मैंने बोला था कि अगर आपके पास कोई भी नंबर है, जैसे मैंने लॉगरिथम ऑफ a विद बेस b लिखा हुआ है, तो मैंने बोला था कि अपन इसको ऐसे लिख सकते हैं, लॉगरिथम ऑफ a बाय लॉगरिथम ऑफ b, और बेस यहां पर कुछ भी आ सकता है, ठीक है। तो हमने क्या करा, जो log 3 विद बेस 2 था उसको log 3 log 2 लिखा और बेस अपन ने कुछ 10 मान लिया और उसके हिसाब से सॉल्व कर लिया। क्या आपको ये बात समझ में आई पार्थ? यस सर, गॉट इट नाउ। ठीक है, देखना बच्चों, इसकी वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, log विद बेस 2, 6 को अपन लिख सकते हैं 3 इंटू 2, 6 को लिख सकते हैं अपन 3 इंटू 2। ये लिखने के बाद log में अगर नंबर मल्टीप्लीकेशन में है, log में अगर नंबर मल्टीप्लीकेशन में है तो वो log एडिशन के फॉर्म में ब्रेक हो जाता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं logarithm ऑफ 3 विद बेस 2 प्लस logarithm ऑफ 2 विद बेस 2। इसको अपन एडिशन के फॉर्म में ब्रेक कर सकते हैं। एडिशन के फॉर्म में ब्रेक करने के बाद ये वैल्यू तो हो जाएगी 1 के बराबर। लॉगरिथम में अगर नंबर ऑफ बेस सेम है तो log की वैल्यू 1 के बराबर होती है। इसके बाद इसकी वैल्यू निकालना है तो इसको अपन लिख लेंगे लॉगरिथम ऑफ 3 विद बेस 10 और इसको लिख लेंगे लॉगरिथम ऑफ 2 विद बेस 10, ठीक है। अब log 3 की वैल्यू अपने को पता है 0.4771 के बराबर होती है। इसकी वैल्यू 0.3010 के बराबर होती है और साथ में 1 ऐड हो जाएगा, ठीक है। अब उसको सॉल्व कर सकते हैं अपन, ठीक है। अभी के लिए अपन यहीं पर आंसर निकाल के छोड़ देंगे, ठीक है। इसको कॉपी करो पहले फिर देखते हैं आगे।
log 6 to the base 8 ये निकालना है। हम्म बच्चों जल्दी नहीं करना है, अपने को सही आंसर निकालना है। गलती हो रही है यार। इसको कैसे लिखूंगा मैं? स्टेप बाय स्टेप करो, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। इसको लिख सकते हैं लॉगरिथम ऑफ 6, जो 8 लिखा हुआ है ना उसको लिख सकते हैं 2 की पावर 3, लिख सकते हैं अपन। इसके बाद अगर बेस की कुछ पावर लिखी हुई है तो ये पावर डिनोमिनेटर में आ जाती है, तो ये पावर डिनोमिनेटर में आ गई। ये आने के बाद बचेगा लॉगरिथम ऑफ 6 to the base 2, ये बच जाएगा। ये बचने के बाद 1/3 को एज इट इज लिखेंगे। यहां पर जो 6 है उसकी वैल्यू 2 into 3 के बराबर होगी। 6 को अपन लिख सकते हैं 2 into 3, और यहां पर बेस 2 के बराबर है। फिर क्या करेंगे? अगर नंबर मल्टीप्लीकेशन में है तो लॉग की वैल्यू निकालने के लिए अपन उसको एडिशन में तोड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा log 2 विद बेस 2 प्लस log 3 विद बेस 2। इसको ऐसे ब्रेक कर लिया। ब्रेक करने के बाद नंबर और बेस सेम है तो log की वैल्यू 1 हो जाएगी, और यहां पर इसको लिख सकते हैं अपन log 3 बाय log 2। अब अपने को log 3 की वैल्यू पता है, log 2 की वैल्यू पता है, इसके अकॉर्डिंग फिर सॉल्व हो जाएगा। क्या कुछ समझ में आया? हम्म ये निकालो।
इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे लॉग क्यूब रूट 2 लिखा हुआ है, मतलब ये बेसिकली 2 की पावर 1/3 है, और यहां पर रूट 3 लिखा हुआ है, मतलब ये 3 की पावर 1/2 है। ठीक है, अब यहां पर अगर अपन लिखेंगे तो ये पावर, जो नंबर की पावर है वो एज इट इज बाहर आ जाती है, तो जो 1/3 है वो तो एज इट इज बाहर आ जाएगा, यहां पर बचेगा 2। ठीक है, और बेस की जो पावर है, जो बेस है उसकी जो पावर है वो लॉग के डिनोमिनेटर में आती है। ठीक है, और बेस एज इट इज आ जाएगा। ये आ जाने के बाद ये 2 ऊपर चले जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/3, और यहां पर आ जाएगा log 2 to the base 3, जिसको अपन लिख सकते हैं log 2/log 3। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि log 2 की भी वैल्यू पता है और log 3 की भी वैल्यू पता है। ये निकालो तो, log 5 to the base 10। ये कैसे निकालेंगे भाई? ये कैसे निकालेंगे? 5 को मैं 10/2 लिख सकता हूं, 5 को मैं लिख सकता हूं 10/2। 10/2 लिखने के बाद log के अंदर a/b लिखा हुआ है, डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, तो यहां पर log सेपरेट हो जाएंगे, ये हो जाएगा log a माइनस log b। ठीक है, नंबर ऑफ बेस सेम है तो log की वैल्यू 1 आ जाएगी, और log 2 की वैल्यू इतनी होती है। कुछ आइडिया लग रहा है तुम लोग को प्रॉपर्टीज कैसे अप्लाई कर रहा हूं मैं? अभी तक जो सवाल करे उनमें से किसी में अगर कुछ डाउट आ रहा है तो बता दो। पुष्कर, यश त्रिवेदी, वेदांत, हाथ रेस करो। हाँ बेटा, बोलो। सर सर हाँ बोलो। अंडर रूट 3 वाला क्वेश्चन में डाउट आ रहा है। ये 2 to the power रूट 3 वाला क्वेश्चन है ना सर? हाँ, इससे पहले वाला, वो वाले में सर डाउट आ रहा था सर। वो जो आपने सर आपने जो अंडर वो जिसमें सर कौन सा वाला आपने प्रॉपर्टी लगाई सर, उसमें डाउट आ रहा था। अरे देखो, ये तो तुम्हें समझ में आता है, हाँ सर। 2 की पावर 1/3 जो लिखा हाँ हुआ है। ये आ गया। ठीक है, इसके बाद
अगर अपने लॉग लिखा हुआ है, यहां पर नंबर है, उसकी पावर में n लिखा हुआ है, तो ये n एज इट इज बाहर आ जाता है ना। तो ये जो 1/3 था, इसको एज इट इज बाहर लेके आ गया। ठीक है, फिर मैंने साथ में ये प्रॉपर्टी लगाई कि अगर बेस की पावर n लिखा हुआ है, बेस की पावर n लिखा हुआ है, तो ये जो n है ये डिनोमिनेटर में आ जाता है। हाँ ठीक है। ठीक है। आप चाहो तो 2 स्टेप में कर सकते हो या एक ही स्टेप में सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। ये हटा दूं? कर सकते। हाँ बेटा। सर सेकंड वाले को 10 को 2 into 5 नहीं कर सकते थे बेस में? जो बेस में 10 लिखा था, यस सर। चलो वैसे भी करके देखते हैं। मुझे बताते हैं ना कैसे सॉल्व कर रहे हो तुम। ऑडियो ऑन ही रखो। ठीक है, तुम बोल रहे हो कि यहां पर log 5 लिखा हुआ है, यस सर। जो 10 लिखा हुआ है उसको 5 into 2 लिख लो। ठीक है, लिख लिया। इसके बाद क्या करेंगे? सर पूछ रही हूँ, मतलब ऐसा हो नहीं सकता क्या? अरे हो तो सकता है, लेकिन कैसे होगा वो, ये बताओ तुम। यही तो जानना है कैसे होगा। अच्छा देखो, जब तुम ऐसे कोई लॉजिक दो ना, तो सॉल्यूशन तुम्हें लेके आना है। ठीक है, मैं इसका बता देता हूँ कैसे करेंगे। प्रॉपर्टी थोड़ी सी चेंज करना पड़ेगी यहाँ पर। इसको देखना कैसे करेंगे। इसको दिक्कत आई यार आखिर में। हाँ, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं है। दूसरे तरीके से अगर जाओगे तो वापस से ये सॉल्व करना पड़ जाएगा। इसको मैं ऐसे सोच रहा था कि log 5 है, उसको ऐसे लिख लेता हूं, log 5 by log 10। ये लिखने के बाद मैं सोच रहा था कि ये log 5 को नीचे उतार देते हैं, यहां पर 1 बन जाएगा। ठीक है, ये बनने के बाद log by log लिखा हुआ है, तो ये आ जाएगा बेस में। बेस में आ जाने के बाद मैं सोच रहा था कि 10 को लिख लेता हूं 5 into 2। ठीक है, उसके बाद मैं सोच रहा था कि ये log 5 बेस 5 हो जाएगा 1, और यहां पर आ जाएगा log 2 बेस 5। अब समस्या यह है कि रिड्यूस तो हो गया इस फॉर्म में, लेकिन इसकी वैल्यू नहीं पता है। इसकी वैल्यू फिर ईमानदारी से निकालना पड़ेगी, तो बेस्ट वही है। ठीक है, और सवाल देखते हैं। हमें निकालना है log, बेस में लिखा हुआ है 5 और ऊपर लिखा हुआ है 6। इसकी वैल्यू निकालो तो। हालांकि ऐसे सब सवाल कहीं आएंगे नहीं, हाँ, कहीं ऐसा यूज होगा नहीं फिजिक्स में। वो तो बस मैंने प्रॉपर्टीज लिखाई थी बहुत सारी, तो प्रॉपर्टी याद कराने के लिए कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूँ। ये सब मैथ्स में आएंगे सवाल।
1 ये वाला सवाल देखें, इस सवाल को मैं ऐसे ब्रेक कर रहा हूं, इसको लिख रहा हूं पहले log 6 और नीचे लिख रहा हूं log 5। ये लिखने के बाद जो log 6 है उसको लिख सकता हूं 3 into 2, और अगर log के अंदर नंबर मल्टीप्लीकेशन में लिखे हुए हैं तो वो एडिशन की फॉर्म में स्प्लिट हो जाते हैं, तो ये हो जाएगा log 3 प्लस log 2। ठीक है, अब log 3 की वैल्यू 0.4771, log 2 की वैल्यू 0.3010, log 5 को लिख लूंगा log 10 डिवाइड बाई 2। ठीक है, और एक बार log a बाई बी के फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसको अपन लिख सकते हैं log a माइनस log b। ठीक है, तो ये आ जाएगा 0.3010, सॉरी 0.4771 log 10 बेस 10 हो जाएगा 1, और यहां पर लिखा हुआ है माइनस का log 2। ठीक है, log 2 की वैल्यू आप चाहो तो पुट कर सकते हो 0.3010। कर लोगे इस तरीके से सॉल्व, सबसे हो जाएगा ना ये। रिद्धि, हाँ बेटा, हेलो, आवाज नहीं आ रही है तुम्हारी। अपने ईयरफोन्स को डिस्कनेक्ट कर लो, ईयरफोन्स को डिस्कनेक्ट कर लो फिर बोलो। अभी भी नहीं आ रही आवाज तुम्हारी। बेटा log 2 बेस 5 की वैल्यू नहीं पता ना आपको? log 2 बेस 5 की वैल्यू पता है क्या? हमने वैल्यू सिर्फ 3 याद करी है। वैल्यू हमने याद करी है log 2 बेस 10 की, log 3 बेस 10 की और log 2 बेस e की। सिर्फ ये 3 वैल्यू याद करी है, इन 3 वैल्यूज के अकॉर्डिंग ही आंसर निकालना है। अरे ठीक है, गए बुद्धि। अरे यार क्या कर रहे हो यार?
सॉल्यूशन देखो पहले तुम कैसे करा है अपन ने, उसको बाद में कन्वर्ट करा बेटा। थोड़ा तो दिमाग लगाना पड़ेगा इस तरह की कैलकुलेशन में। देखो ये वाला सवाल कैसे करेंगे, ये log a बाय बी के फॉर्म में लिखा हुआ है, तो पहले स्प्लिट कर लो। log a बेस 3 माइनस log, इस तरह से स्प्लिट कर लो। ठीक है, स्प्लिट करने के बाद जो log 5000 है उसको लिख लो log 5 बेस 3 प्लस log 1000 बेस 3, है ना। log a इंटू बी लिखा हुआ है, तो वो log a प्लस log b के फॉर्म में स्प्लिट हो जाएगा, और यहां पर log की वैल्यू हो जाएगी 1 के बराबर, नंबर ऑफ बेस सेम है। ये हो जाने के बाद इसको अपन लिख लेंगे log 5 बाय log 3। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे अपन, इसको अपन लिखेंगे log 1000 बाय log 3, यहां पर आ जाएगा -1। ठीक है, ये हो जाने के बाद log 5 की वैल्यू निकालना पड़ेगी अपने को। log 5 की वैल्यू निकालने के लिए इसको ऐसे लिखेंगे, नीचे log 3 की वैल्यू अपने को पता है, यहां पर log 1000 लिखा हुआ है, 1000 को अपन लिख सकते हैं 10 की पावर 3, 3 बाहर आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 3, 3 के बाहर आने के बाद log 10 बेस 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, और यहां पर लिखा हुआ है log 3 जिसकी वैल्यू होती है 0.4771, यहां पर आ जाएगा -1। ठीक है, इसको और सॉल्व करेंगे, log a बाय बी लिखा हुआ है, तो हो जाएगा log a माइनस log b, और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है 0.4771, यहां पर लिखा हुआ है 3 बाय, छाप सकते हैं इसको। देखो अगर तुम मुझसे ऐसा सवाल पूछते हो ना कि सर इसको ऐसे क्यों नहीं करा, इस सवाल को ऐसे क्यों नहीं सॉल्व करा आपने, ठीक है, तो 10 में से 9 बार उसका आंसर ये होगा कि इस तरह से सॉल्व करने पर आंसर नहीं आता है। ठीक है, जो तरीका मैं बता रहा हूं वो तरीका ऐसे आंसर आ जाता है, और बहुत सारे तरीके जो तुम बताओगे उससे आंसर नहीं आएगा, इसीलिए मैं इस तरीके से सॉल्व कर रहा हूं। तो आपको एक कंस्ट्रक्टिव वे में सवाल को सॉल्व करना होता है जिससे आंसर आए। ठीक है, एक होता है सवाल को सॉल्व करना और एक होता है कंस्ट्रक्टिव वे में सॉल्व करना। ठीक है, तो वो दूसरा तरीका तुम्हें समझना पड़ेगा, एक ऐसा तरीका यूज करो जिससे आंसर आए, सिर्फ सॉल्व करना नहीं है अपने को, हमें ऐसा तरीका ढूंढना है जिससे आंसर सही आए। ठीक है, तो बाय चांस तुम कोई और सॉल्यूशन मुझे प्रपोज कर रहे हो कि सर इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं क्या, तो तुम एक बार करके देखो कि उससे आंसर आता है कि नहीं आता है। अगर आंसर आता है तो बताओ कि सर ये ऐसा ये सॉल्यूशन है और इससे भी आंसर आ रहा है, फिर अपन उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखो यार, क्योंकि यहां पर है ना स्टेप मार्किंग नाम की कोई चीज नहीं होती है ना। स्टेप मार्किंग में क्या होता है कि कुछ भी सॉल्व कर दिया थोड़े बहुत नंबर तो मिल जाएंगे। यहां पर क्या सीन है कि जब तक आंसर एग्जैक्ट नहीं आएगा तब तक आंसर नहीं मिलेंगे, तब तक मार्क्स नहीं मिलेंगे, ध्यान रखो इस चीज का। चलो, लॉग की प्रॉपर्टीज देख लिया अपन ने, कुछ और छोटे से नोट्स लिखवा रहा हूं मैं,
उसके बाद फिर अपन वापस से डिफरेंशिएशन पे आएंगे, क्योंकि अपन ने ये सारा पढ़ा ही डिफरेंशिएशन के लिए है। ठीक है, प्रॉपर्टी ये है कि जब इस तरह से लिखते हैं ना अपन लॉगरिथम ऑफ a विद बेस b, तो इसके अंदर ना कुछ पॉइंट्स रहते हैं, जैसे a की वैल्यू और b की वैल्यू, a और b दोनों की वैल्यू हमेशा 0 से बड़ी होना चाहिए, हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, नेसेसरी कंडीशन। ठीक है, नेसेसरी है कि a और b दोनों की वैल्यू क्या हो, पॉजिटिव हो। ठीक है, तभी ये फंक्शन डिफाइन होता है। इसके बाद जो बेस है, उस बेस की वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए, बेस की वैल्यू कभी 1 के बराबर नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फटाफट नोट करो उसको। नोट कर लिया? वीडियो सही आ रहा है ना? चलो, अब देखना हमारा नेक्स्ट डिफरेंशिएशन का रूल क्या है कि अगर आपको ln x ये फंक्शन दे रखा है, ठीक है, तो इसका डिफरेंशिएशन आता है 1/x के बराबर। ln x अगर आपके पास फंक्शन है तो उसका डिफरेंशिएशन आता है कितना, 1/x के बराबर। ठीक है, ये फॉर्मूला है अपना डिफरेंशिएशन का। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि आप लॉगरिथम ऑफ x विद बेस 2 इसको डिफरेंशिएट करके बताओ। लॉगरिथम ऑफ x विद बेस 2 इसको डिफरेंशिएट करके बताओ, कर सकते हो क्या? हाँ, अपने पास बेस 2 के हिसाब से डिफरेंशिएट करने का फॉर्मूला नहीं है, तो अपन क्या करेंगे, इसको बेस e में कन्वर्ट करेंगे। इसको देखना, इसको मैं ऐसे लिखूंगा d/dx, यहां पर log x बेस 2 लिखा हुआ था ना, तो मैं इसको लिख लूंगा log x बेस e, डिनोमिनेटर में हो जाएगा log 2 विद बेस e। इसको ऐसे लिख लूंगा। ऐसे लिखने के बाद क्या होगा, log 2 बेस e ये एक कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक है ना, एक तरह से अपन ने क्या कर रखा है, 1 इसका मल्टीप्लाई कर रखा है, तो ये कांस्टेंट वैल्यू 1/log 2 बेस e, ये कांस्टेंट वैल्यू डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगी। ठीक है, डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाने के बाद अंदर बचेगा ये, और लॉगरिथम ऑफ x बेस e को हम चाहे तो इसको ln x लिख सकते हैं और अब आराम से डिफरेंशिएट कर सकते हैं। अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे,
ln x का डिफरेंशिएशन आ जाएगा 1/x। कुछ आइडिया लगा, कुछ समझ में आया क्या करा है मैंने? अगर आपके पास बेस e के बराबर है ना, तब तो आप डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर सकते हो। लेकिन अगर मैंने बेस चेंज कर दिया तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, पहले बेस e लाना पड़ेगा, और बेस e लाने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक है, एक पहले इसको छापो, एक बार और मैं ये करके बताता हूं। कॉपी करा? ठीक है, एक बार फिर देखो इसको कैसे डिफरेंशिएट करा अपन ने। देखो, जब बेस e के बराबर होगा तब ही डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है अपने पास। तो हमने क्या करा, d/dx लिखा, लॉगरिथम ऑफ x बेस 2 लिखा हुआ था ना, तो उसको अपन ने लिख लिया log x और नीचे लिख लिया log 2। और बेस आप कुछ भी मान सकते हो, आप चाहो तो बेस 10 मान लो, चाहो तो बेस e मान लो। तो मैंने क्या करा, बेस e मान के इसको ऐसे लिख लिया। इस तरह से लिखने के बाद देखो ये जो टर्म है ना, ये पूरी की पूरी टर्म कांस्टेंट है। लॉगरिथम ऑफ 2 बेस इसकी एक वैल्यू होगी 0.693 के बराबर, ये कांस्टेंट है। तो आप इसको है ना एज इट इज डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल सकते हो। ठीक है, ये डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था, तो 1 ये इसको कॉमन निकाल लूंगा मैं, तो log 2 बेस e ये बाहर आ जाएगा। बाहर आ जाने के बाद क्या बचेगा, बाहर आ जाने के बाद बचेगा d/dx और अंदर बचेगा लॉगरिथम ऑफ x बेस e। और अगर बेस e होता है तो log x को अपन लिख सकते हैं ln x। अब हमें ln x का डिफरेंशिएशन पता है, ln x का डिफरेंशिएशन 1/x के बराबर होता है, और उसके साथ यहां पर लिखा हुआ है लॉगरिथम ऑफ 2 विद बेस e। क्या अब समझ में आया? यश, यश ये रही है। log x बेस e को ही अपन ln x बोलते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी कॉपी पढ़ो। चलो एक सवाल तुम लोग करके बताओ फटाफट। एक सेकंड, मैंने लिखा है लॉगरिथम ऑफ 5 विद बेस 2 मल्टीप्लीकेशन में लिखा हुआ है लॉगरिथम ऑफ x। ठीक है, इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना है। अच्छा, एक चीज तुम लोग को समझ में आना चाहिए
कि लॉगरिथम में ये लिखा हुआ है एक नंबर, ये लिखा हुआ है एक नंबर, तो ये पूरी टर्म की एक फिक्स वैल्यू आएगी, क्योंकि ये फंक्शन में नंबर्स लिखे हुए हैं, वेरिएबल कहीं पर भी यूज नहीं हुआ है। इस टर्म के बारे में अगर मैं बात करूं तो यहां भी नंबर लिखा हुआ है और बेस में भी नंबर लिखा हुआ है, तो ये पूरी फिक्स वैल्यू है। ठीक है, ये पूरी एक कांस्टेंट वैल्यू है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ट्राई करो, फिर मैं निकालता हूं। और जल्दी बिल्कुल नहीं, आराम से एक एक स्टेप करो, तुम भागना नहीं है एकदम। वन बाय एक्स आंसर आ रहा है। कैसे भाई, फिर गलत है। अरे मूर्खो, ये log x लिखा हुआ है, इसका बेस कितना होगा, बेस होगा 10, बेस कितना होगा 10 होगा, और log के अंदर अगर बेस 10 है तो उसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर दोगे। बेस 10 में डायरेक्टली डिफरेंशिएट थोड़ी होता, जब बेस ई होगा, बेस ई समझते हो ना तुम लोग, जब बेस ई होगा तब डायरेक्टली डिफरेंशिएट होगा। एक बार और ट्राई कर लो, आंसर निकालो, कोई जल्दी नहीं है अपने को। एक बार तुम्हारा सही आंसर आ गया ना तो फिर चीजें क्लियर हो जाएगी। लॉग की टर्म्स में आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, लॉग की टर्म्स में आंसर दे सकते हो। फिर बोल रहा हूँ, अच्छे से सॉल्व कर लो। इसका आंसर लिख देता हूं मैं।
किसी का आंसर ये आ रहा है जो मैंने बोर्ड पे लिखा है? आ रहा है तो अच्छा है, नहीं आ रहा तो एक बार और कोशिश करो, एक बार और कोशिश करो। ठीक है, ठीक है, चलो धीरे धीरे लोगों का आंसर आ रहा है। रुद्रेश ट्राई करो एक बार फिर। हिमांशी तुम ट्राई कर रहे हो? हिमांशी पटेल, हो गया? ठीक है, पुष्कर, पुष्कर सोलंकी। रिद्धि तुम्हारा आंसर आया? यश, हाँ बेटा। सर जो आपने आंसर लिखा है log 5 और 2 with base 2। क्या क्या क्या? हेलो हाँ सर, बेटा बोलो। आंसर में लिखा है ना सर log 5 और 2। हाँ सर वो तो नंबर हो जाएगा ना, एक कांस्टेंट वैल्यू है, तो वो 1 क्यों नहीं होगा? है, कैसा सवाल है ये? नहीं सर, देखिए सर, अपन शुरू से सॉल्व करेंगे। हाँ log हाँ 5 हाँ, और 2 बेस 2, सर उसे तो रुक 1 जाओ। होना चाहिए ना, क्यों? log 5 बेस 2 की वैल्यू 1 थोड़ी होती है भाई, पहले तो ये बताओ। 1 थोड़ी होती है उसकी वैल्यू। सर कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन तो 1 होती ना। भाई साहब, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 होता है। हाँ सॉरी सर, 0। एक मिनट सर। और कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखा होता है ना, पता है, कांस्टेंट अगर मल्टीप्लिकेशन में लिखा होता है तो वो सीधे सीधे बाहर आ जाता है, उसको डिफरेंशिएट करना ही नहीं पड़ता है। देवयानी, आंसर आ गया तुम्हारा? चलो एक बार में सब लोग हाथ खड़े करो जिन जिन का आंसर आ गया है। बाकी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है क्या? चलो देखो बताता हूं मैं, हाथ नीचे कर लो। देखो इसको डिफरेंशिएट करना है अपने को। यहां पर
ये तो पूरा कांस्टेंट वैल्यू है, यहां पर कहीं पर भी वेरिएबल यूज नहीं हुआ ना, मतलब ये तो पूरी कांस्टेंट वैल्यू होगी। और अगर एक कांस्टेंट को मल्टीप्लिकेशन कर रखा है अपन ने, तो वो कांस्टेंट पूरा की पूरा बाहर आ जाता है। तो वो कांस्टेंट क्या होता है, एज इट इज बाहर आ जाता है। तो यहां पर क्या होगा, ये आ जाएगा बाहर और अंदर बचेगा सिर्फ log x का डिफरेंशिएशन। ठीक है, अब log x लिखा हुआ है, मतलब इसका बेस अंडरस्टूड है कि वो 10 के बराबर होगा। ठीक है, जब ln x लिखा होता है तो उसका मतलब उसका बेस e है, और जब log x लिखा होता है तो उसका मतलब उसका बेस जो है वो 10 के बराबर है। तो मैंने इसको लिख लिया। अब समस्या क्या है कि इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है नहीं अपने पास, इसके डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला नहीं है अपने पास। तो अपन क्या करेंगे, जो log x बेस 10 लिखा हुआ है उसको लिखेंगे log x बाय log 10 और बेस मान लेंगे e, बेस मान लेंगे e। ठीक है, अब हमें दिखाई देगा कि ये भी एक कांस्टेंट टर्म है, तो इसको भी डिफरेंशिएशन के बाहर निकाला जा सकता है। तो इसको भी क्या करेंगे, बाहर निकाल लेंगे डिफरेंशिएशन के। तो log 10 बेस e, दोनों नंबर कांस्टेंट है, उसको अपने डिफरेंशिएशन के बाहर निकाल लिया। यहां पर क्या बचा था, यहां पर बचा था log 5 बेस 2। इसको बाहर निकालने के बाद क्या बचेगा, d बाई डी एक्स ऑफ लॉगरिथम ऑफ x विद बेस e। ठीक है, या फिर ln x, और इसका डिफरेंशिएशन हमें पता है, इसका डिफरेंशिएशन होता है 1 बाय एक्स के बराबर। मल्टीप्लीकेशन में और डिवीजन में आंसर आ गया। अरे आसान है। ठीक है, इसको डिफरेंशिएट करो तो ln x अपॉन x। ध्रुव कहाँ भाई, ध्रुव बोलो बेटा। हाँ, क्वेश्चन रूल से करेंगे इसको। हेलो, यस सर। हम्म? 1 माइनस ln x अपॉन एक्स स्क्वायर।
हाँ भाई, कितने लोगों का आंसर आ गया? बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? नवनीत, प्रांजल, ऋषित भल्ला, तुम लोग वीडियो ऑन करो तो। ट्राई कर रहे हो तुम लोग? ऋषित दिखाओ। क्या कर रहा है? ट्राई क्या करा भाई तुमने ये वाला सवाल? चलो ठीक है, देखना यहाँ पर कैसे करेंगे इसको। इसको सॉल्व करेंगे क्वेश्चन रूल से। क्वेश्चन रूल में क्या करते हैं? सबसे पहले जो ऊपर वाला फंक्शन है, उस ऊपर वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं। ठीक है, तो जो ऊपर वाला फंक्शन है ln x, उसको क्या करेंगे? डिफरेंशिएट करेंगे, और इसके साथ में नीचे वाले फंक्शन को एज इट इज रखेंगे, माइनस नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे, और जब नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तब ऊपर वाले को कांस्टेंट रखेंगे, dx बाय, है ना। पहले ऊपर वाले को डिफरेंशिएट करा, नीचे वाले को एज इट इज रखा, माइनस नीचे वाले को डिफरेंशिएट करा, ऊपर वाले को एज इट इज रखा। ठीक है, डिवाइड बाय नीचे वाले फंक्शन का स्क्वायर। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा x, ln x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1/x, यहां पर आ जाएगा ln x, और x का x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन तो 1 हो जाएगा, नीचे आ जाएगा x का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका आंसर आ जाएगा 1 माइनस ln x अपॉन x स्क्वायर। ठीक है, क्वेश्चन रूल। इसके बाद होमवर्क में लिख लो कुछ क्वेश्चंस। e की पावर x, ln x को आपको डिफरेंशिएट करना है। e की पावर x बाय ln x को आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, फिर आपको
ln ऑफ रूट एक्स को डिफरेंशिएट करना है। इसके बाद sin 30 इंटू ln x को आपको डिफरेंशिएट करना है। फोर्थ में मल्टीप्लीकेशन में sin 30 इंटू ln x। एक और सब लोग ट्राई जरूर करके आना। हाँ बेटा। सर वो जो 8th वाला क्वेश्चन है उसमें बेस गिवन नहीं है ना, वो x की पावर e है ना 8th वाले क्वेश्चन में। हाँ बेस 10 है। हाँ हाँ सर वही पूछना। होमवर्क अच्छे से सॉल्व करना, हाँ साफ सुथरा, ताकि मैं देख पाऊँ।